गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास से केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम सबसे पहले क्या क्या जानेंगे आज के टॉपिक में। हम जानेंगे एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस जानने के लिए हमने 3 चीज़ों का यूज किया। डेफिनेशंस करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और इसका हम टेस्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन, देन टेस्ट एंड देन ये हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। तो इन 3 बातों के आधार पर हम क्या करेंगे, एसिड और बेस में जा रहे हैं डिफरेंस करने। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड ऐसा सब्सटेंस है which turns blue litmus paper into red। अभी जो ब्लू लिटमस है, सेम आप पहले बेस को देखिए, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जबकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो पहले है क्या ये ब्लू लिटमस या रेड लिटमस। तो ये जो है लिटमस दैट इज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो इंडिकेट करे, जो बताए कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ये जो लिटमस है ये 2 तरीके से आता है। वन इज इन द फॉर्म ऑफ पेपर, सिंपल पेपर के फॉर्म में आता है, या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में आता है। और 2 ही इसके कलर होते हैं, एक रेड कलर में आता है और एक ब्लू कलर में आता है। तो इन दोनों रेड कलर और ब्लू कलर का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो एसिड क्या करेगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अगेन अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो एसिड है वो सार है टेस्ट में, यानी खट्टा है, जैसे कि लेमन होता है। और अगर हम बेस की बात करें, इट इज बीटर इन टेस्ट, कड़वा होता है, जैसे कि सोप। अगर हम बात करें कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि क्या कॉमन है एसिड्स में, सभी कॉमन में, सभी एसिड्स में क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे क्या कॉमन है, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO ये आपका है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड H। तो सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन हमें कैसे मिलते हैं, तो जब हम एसिड्स का क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वस यानी इसमें आप पानी ऐड करो, वाटर ऐड करो एसिड में, तो हमें क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। सेम अगर हम बेस की बात करें, सभी बेस में क्या कॉमन है, यू कैन सी हियर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड OH। यानी सभी बेसिस में क्या कॉमन है, OH नेगेटिव, that is hydroxide ion is common in all the bases। सभी बेसिस को जब हम aqueous solution बनाएंगे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। तो चलिए बच्चों अब करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। एसिड्स के कितने टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड वन इज वीक एसिड। या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर क्या होगा, वीक होगा। सो स्ट्रॉन्ग कब है और वीक कब है, और इनके एग्जांपल्स क्या है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स क्या है, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and HNO3 that is नाइट्रिक एसिड। These are the 3 strongest acid। तो देखिए ये एसिड्स स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, why they are called strong acids। तो देखिए because it dissociates completely to give hydrogen ion। यानी ये जो सल्फ्यूरिक, ये सारे मतलब ये 3 एसिड जो आपने देखी, ये सारे जो एसिड्स है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स है दे ऑल विल डिसोसिएट टुगेदर, सभी एक साथ डिसोसिएट होंगे, टूट जाएंगे और क्या देंगे हमें, हाइड्रोजन आयन। साथ में क्या दिया, सल्फेट आयन, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने लिया
है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें साथ में क्या मिल रहा है, सल्फेट आयन भी मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, एरो को भी देखिए आप, लुक एट द एरो, इट गोज इन ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिएक्शन है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए इसमें आयंस में, और ये आयंस वापस इस एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये जो डिसोसिएशन हुआ किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये नेचर में कैसा है, इरिवर्सिबल है। अगर आपको वीक एसिड को हम कंपेयर करें इससे स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो आप देखेंगे कि जब वीक एसिड का एग्जांपल क्या है हमारा, एसिटिक एसिड इज द वीकेस्ट एसिड, जो आपको 10th के सिलेबस में पढ़ना है। उसमें एसिटिक एसिड क्या है आपका, वीकेस्ट एसिड है। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, अब यहाँ पे आप एरो देखिए, यहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, सिंगल एरो है। यहाँ रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी जा रहा है। एरो का डिफरेंस है ना। यहाँ भी हमें हाइड्रोजन आयन ही मिल रहे हैं, साथ में अगर हमने यहाँ एसिटिक एसिड ली है तो साथ में क्या आयन मिल रहा है, एसिटेट आयन भी मिल रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ कंप्लीटली डिसोसिएशन हुआ, क्यों, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो ये बोथ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एसिटिक एसिड ने ये जो आयंस बनाए ये वापस जुड़ के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ आयंस वापस कनेक्ट होके कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, एसिटिक एसिड बना लेते हैं। रिएक्शन आगे जा रहा है, जो बना प्रोडक्ट वो वापस रिएक्टेंट बना लेता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड है वो कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। कैसे डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। क्या वर्ड हम यूज करेंगे, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, और इसीलिए नेचर में कैसा है, ये वीक एसिड है। ठीक है, और जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्यों, मिनरल एसिड आर्टिफिशियली इंडस्ट्रीज में इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस से ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जबकि अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मीन्स हमें कहाँ से मिल रहा है वीक एसिड, प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहा है। so that's why these are weak in nature। तो घर में आप जितना लेमन खा रहे हो, आप टोमेटो खा रहे हो, आप टमारिंड खा रहे हो, है ना, ग्रेप्स, एप्पल्स, ये सारे क्या हैं, these are the example of weak acid। इन सभी में वीक एसिड पाए जाते हैं। That's why it does not harm us, इसीलिए इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। बट मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बहुत ही क्या है, एक्सप्लोजिव है, नेचर में ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। आई होप यू हैव लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन। तो चलिए आप बस आज एक क्वेश्चन करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में मैं करवाऊंगी आपको। तो आज आप खुद करके देखिए। आपका क्वेश्चन है कि why sulfuric acid इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4 is strong acid, but acetic acid इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। कैसा है नेचर में, वीक इन नेचर, या आप कह सकते हैं कि वीक है। यू हैव टू गिव द रीजन, आपको रीजन देना है कि क्यों सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यों एसिटिक एसिड जो है वो वीक है नेचर में। आप रीजन दीजिए, रिएक्शंस लिखिए और फिर चेक करिए यू आर राइट और रॉन्ग। इफ यू हैव लाइक्ड इट, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो
कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।